तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है देश के अंदर फाउंडेशन लिंक से रिलेटेड, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ले किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी का फाउंडेशन स्टोन, और ये इस शहर के ही थीम पर बना है। तो बेसिकली जो शंकर जी का डमरू है उस तरीके के थीम में इसको बनाया जा रहा है। साथ साथ जो फ्लड लाइट्स होती है स्टेडियम के अंदर लाइटिंग के लिए, वो त्रिशूल के शेप में है, और इसके वजह से आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। यहाँ पर आप दोस्तों जानते हो कि देश के कई अलग अलग शहरों के अंदर अभी वैसे स्टेडियम्स बड़े बड़े बन रहे हैं स्पोर्टिंग को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा काफ़ी बड़ा बिजनेस भी देश के अंदर है, जिसकी वजह से अलग अलग रीजन्स को अपने स्टेडियम्स की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत अब स्टेडियम का काम भी शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने प्लान किया है कि वो अपॉइंट करेंगे कंसल्टेंट, जो कि होगा एक ट्रांजिशन एडवाइजर मेट्रो लाइन 4 सिविल कोर्ट से लेके लुनी, कलबूर और मेट्रो लाइन 5 के लिए। तो बेसिकली ये कोलैबोरेशन के साथ में किया जाएगा, जहाँ पर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या महा मेट्रो PMRDA ये मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसके लिए रेडी है, लेकिन फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC से, जिन्होंने कहा कि वो सितंबर 23 से डेक्कन ओडिसी जो इनकी लग्जरी ट्रेन है इसके ऑपरेशन को शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि 3.5 साल से ये ट्रेन ऑपरेशनल नहीं है। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे इसका कमर्शियल रन बंद कर दिया गया था, और अभी फाइनली ये शुरू होने वाला है। तो पहली ट्रिप जो होगी वो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर वडोदरा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर और दिल्ली तक जाएगी, जहां पर ये महाराष्ट्र के अंदर अजंता एलोरा केव्स और कुछ दूसरे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है लोगों को दिखाते हुए जाएगी। यहाँ पर 8 दिन का ये पूरा ट्रिप होगा, जहाँ पर 6.5 लाख रुपए टिकट होने वाला है एक पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये महंगा ट्रेन है, ये ज़्यादातर फॉरेनर्स के लिए टारगेटेड होता है, लेकिन एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है इंडिया के लिए ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेन वगैरह। तो यहाँ पर ये ट्रेन अब सर्विसेज शुरू कर देगी जल्द ही। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है स्टार एयर से रिलेटेड, जिन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि वो अपनी फ्लाइट नेटवर्क को एक्सपांड कर रहे हैं, और न्यू रूट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं जो कि कनेक्ट करेंगे नागपुर, हैदराबाद, अजमेर और किशनगढ़ को। तो यहाँ पर जो CEO है चेयरमैन, उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर जो इनके इनिशियल रूट्स रहे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं, जिसको देखते हुए एक्सपांशन किया गया है। ट्रैवलर्स को ये बेस्ट सर्विस पहुँचाएंगे, कंफर्ट और एक्सेप्शनल सर्विस के मामले में मेमोरेबल जर्नी देने के लिए। अब जो लोग स्टार एयर के बारे में नहीं जानते, ये हमारे उड़ान स्कीम के अंतर्गत शुरू हुई थी, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो छोटे जो काइंड ऑफ प्राइवेट जेट्स वगैरह होते हैं उनको लेकर, या जो छोटे कमर्शियल जेट्स होते हैं उनको लेकर ये फ्लाइट्स भरती है ये प्लेन, और बहुत ही ज़्यादा रीजनल लेवल के इनके फ्लाइट्स होते हैं, जहाँ पर थोड़ा एक्सपांशन अब ये कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक न्यू शहर से रिलेटेड। तो जहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ग्रांट कर दिया है अप्रूवल मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक नया 750 एकड़ का टाउनशिप बनाने के लिए, जो होगा प्रतापपुर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर ये वही रीजन है जहाँ पर दिल्ली मेरठ RRTS की लाइन्स गुजरती है, और इसके पास में ये जो जगह है इसको डेवलप करने का डिसीजन लिया गया है। तो बेसिकली ये 2 टाउनशिप्स अगर जगह की देखें तो ये प्रतापपुर और मोइनुद्दीन नगर के बीच में ये पड़ता है। यहाँ पर बेसिकली एम रखा जाएगा कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, कमर्शियल वायबिलिटी अच्छी हो, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे इसको बनाया जाएगा। अब वैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिक्रिएशनल स्पेसेस सब चीज़ें यहाँ पर होगी, लेकिन डिटेल प्लान हमें बाद में ही देखने मिलेगा। यहाँ पर RRTS की वजह से कई अनकनेक्टेड एरियाज भी कनेक्ट होंगे। ऑब्वियसली जो मेन दोनों शहर है दोनों टर्मिनल्स पे वो तो है ही, लेकिन बीच का कई एरिया जो है वो तेजी से कनेक्टिविटी पा लेगा यूपी, दिल्ली वगैरह के बीच में, इस वजह से नया शहर प्लान किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि एक फुल्ली ओन कंपनी है NHAI की, और इन्होंने बेंगलुरु के अंदर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए जो डिसीजन है वो ले लिया है, और इसके लिए ऑफिशियल रिलीज भी हो गया है। तो यहाँ पर NHAI की जो कंपनी है इन्होंने कहा है कि वो 1770 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर लगाएंगी इस मल्टी मॉडल पार्क को बनाने के लिए, और बेंगलुरु MMLT प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मिलकर एक स्पेशल पर्पस वहाँ पे बनाया जाने वाला है इस पार्क को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स वजह से आसपास की इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो भुवनेश्वर से है, जहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 210 करोड़ रुपए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री बजट जो 2023-24 साल का ये एलोकेट हो गया है, तो इसके वजह से भुवनेश्वर में और जो दूसरे कटक वाले मेट्रोज है उनके लिए यहाँ पर पैसे खर्च किए जाएंगे। वैसे दोस्तों अगर अब तक के टोटल बजट की बात करें तो यहाँ पर
मल्टीपल इंफ्रा के लिए गवर्नमेंट ने वैसे इसके दौरान अनाउंसमेंट्स की है, जिसके अंदर ये मेट्रो भी था। यहाँ पर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भी बजट्स थे, लेकिन मेट्रो की खबर यहाँ पर बड़ी है। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है कलकत्ता से, जहाँ पर पॉल्यूशन के बढ़ते हुए लेवल को देखकर और फ्यूल एमिशंस को देखकर बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्हीकल्स होते हैं वो सब के सब कन्वर्ट कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी अब डिपार्टमेंट को कहा है कि एक एस्टिमेट बनाया जाए कि ये पूरा खर्च करने के लिए क्या किया जाएगा। करेंटली गवर्नमेंट जो है हर 100 किलोमीटर के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी को हर महीने 46,000 रुपीज़ का रेंट देती है। यानी आप समझ सकते हो कितना महंगा ये पड़ता है। और वैसे 100 किलोमीटर के बाद में पर किलोमीटर रेट प्राइवेट कंपनीज को 8 रुपये के हिसाब से चुकाती है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने की वजह से ये तो पॉल्यूशन की बात कम होगी, लेकिन पैसा भी बड़े लेवल पे बचने की उम्मीद है। आज के आस्पीटी सॉल के बारे में बात करिए तो ऑल अबाउट क्लैश पूछते हैं, गवर्नमेंट मेकिंग मेट्रो इन सिटीज लाइक भोपाल एंड इंदौर, इज इट अ गुड आइडिया टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज इज लेस। तो देखो यार, मुंबई, दिल्ली या फिर अगर कलकत्ता की बात कर ले, बेंगलुरु की बात करें, चेन्नई की बात करें, हम मेट्रो बनाने में इन शहरों में लेट हो चुके हैं। जब यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस लेवल पर पहुँच गया कि बस में से लोग गिर रहे हैं, ट्रेन में से लोग गिर रहे हैं, चढ़ने को जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, रात के 2 बजे भी ट्रेन भरी हुई है, उस कंडीशन में आने के बाद में दूसरे शहरों के अंदर मेट्रोज हमारे यहाँ पर बनना शुरू हुए। भोपाल, इंदौर, जयपुर या फिर चाहे अभी भुवनेश्वर हो या कोई और दूसरे छोटे शहर जिनके अंदर मेट्रोज बन रही है, वो एक्चुअल में अब ज़रूरी है। देश के अंदर अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो इवन दो जो इंदौर भोपाल जैसे शहर है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के क्राइटेरिया में इजीली फिट हो जाते हैं। हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो शहर हमें छोटे दिखने मिलते हैं बड़े शहरों के कंपेयर करने के बाद में। तो यहाँ पर मेट्रो आज अगर बनेगी तो एक्चुअल में उसका अच्छा इस्तेमाल हो पाएगा, साथ साथ जो इकोनॉमिक बूस्ट उसके जैसे आएगा वो कई गुना बड़ा होगा। आज अगर कई देश के शहर इंपॉर्टेंटली बड़े हैं, जैसे मुंबई की बात कर ले, दिल्ली की, दिल्ली में 20-30 साल पहले जो मेट्रो बनी वही कहीं ना कहीं पर आज उसके इतने ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, और मुंबई की लोकल ट्रेन सिमिलरली। तो ये जो शहर है भोपाल, इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर या कोई भी दूसरा शहर जहाँ पर ईयरली मेट्रो बनती है, वो इन शहरों के लिए कैटलिस्ट बन के उभर आएगी, इन शहरों के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सच में काम में आएगी। हालांकि बहुत न्यूज़ में बातें होगी कि ये फिजिबल नहीं है, टिकट का जैसे पैसा रिकवर नहीं हो रहा है ऐसे वैसे, लेकिन इनिशियली पब्लिक सर्विसेज इन चीज़ों से रिकवरी लाती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग वेंचर गवर्नमेंट शुरू कर रही है, ये इकोनॉमिक बूस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर इन शहरों में भी मेट्रोज बनना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।